अभी 2 दिन का आटा है, बाद में मत बोलना कितना जल्दी कौन पिसा के लाए। 2 दिन का टाइम दे रही हूँ। हाँ शाम को लेके जाएंगे। मोनू, हाँ मम्मी। शाम हो गई कब गेहूँ लेके जाओगे? मम्मी सोनू को भेज दो, मुझे कुछ काम है। सोनू, हाँ ले जाओ गेहूँ पिसा लो बेटवा। मम्मी, मैं ही हर बार जाता हूँ, आज किसी और को भेज दो ना। ए राजू, हाँ मम्मी। गेहूँ पिसा लो बेटवा। मम्मी मैं अकेले कैसे ले जाऊंगा, कोई पीछे पकड़ने वाला होना चाहिए ना। देखो इन लोगों को गेहूँ नहीं पिसा सकते ना तुम लोग। बहुत जल्दी रोटी मांगते हो, खिलाती हूँ तुम लोगों को अच्छे से रोटी। अब वही चावल बना के रख दूंगी, वही दिन रात खाना और खा के जाना मुंह हरामी नहीं तो। बस आज के लिए आटा और बचा है, अब रात को चावल ही बनाऊंगी। कहते कहते थक गई तुम लोगों को। बबली, है बबली। हाँ दीदी। तनी आटा तो बहनी, 3 दिन से गेहूं बना के रखी, जो कहो लड़के पिसाने लेके जाए। हमारे लड़कों को खाना होता ना तो चावल ही बनाती, अब हमारे उनको भी खाना होता है, इसलिए रोटी बनाना पड़ रहा है। एक तो दिन भर काम करती है, अब चावल बना के खिलाऊंगी तो उनका पेट नहीं भरेगा। दीदी 2 दिन में लौटा देना, मेरा भी खत्म होने वाला हाँ हाँ बहनी, जैसे पिसेगा वैसे ही लौटा दूंगी, टेंशन ना लो। अब किसी को नहीं बोलूंगी, बोल बोल के थक गई हूँ, खुद लेके जाऊंगी। कहा बहनी, कहाँ गठरी लेके जा रही? अब बहनी पिसावा ले जा रही हूँ। 3 लड़के यहाँ पड़े हैं, कोई पिसाने नहीं ले जा रहा है। 4 दिन से आटा खत्म है। एक दिन तुम्हारे यहाँ से मांग के लाई थी, और एक दिन बबली के यहाँ से, एक दिन तिवराइन के यहाँ से। 4 दिन हो गए, मर रहे हैं सब लोग, घर पे पड़े हैं, कोई पिसाने नहीं ले जा रहा है, सबको कीड़े पड़ रहे हैं। क्या चाची, कहाँ जा रही हो? अब भैया चक्की पे जा रही हूँ गेहूँ पिसाने। चलो छोड़ देता हूँ। अब भैया छोड़ दो। अब भैया भगवान लड़का दे तो तुम्हारे जैसे दे, वरना दे ही मत। बना रहे भगवान तुमको, हमारी भी आयु लेके जियो तुम। ए सोनू, इधर आओ। करे साले, तुम लोग इतने बड़े बड़े हो गए, शर्म नहीं आती है? तुम्हारी मम्मी उस दिन गेहूँ पिसाने जा रही थी, तुम लोग नहीं जा सकते? भाई मैं तो हर बार ही जाता हूँ, ये दोनों नहीं जाते हैं। काहे झूठ बोल रहा है भाई, हर बार तो मैं ले जाता था। झूठ कहाँ बोल रहा हूँ? अरे जा भाई, मैं तो सबसे छोटा हूँ, मैं कैसे ले जा सकता हूँ। मम्मी रोटी तो दो, गेहूँ तो पिस के आ गया है ना। गाय का गेहूँ पिसाने जो रोटी ठूसोगे, चापो वही। हाँ सालों, तुम लोग इसी लायक हो। शायद सोमरस मांग रहे होंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो गाइस, गोल्डन बटन 3 महीने से आके रखा हुआ है। आज सेलिब्रेशन होगा, कल सेलिब्रेशन होगा, ऐसे ऐसे काफ़ी लेट हो गया। 3 महीने बेच चुके, और 1 मिलियन से यूट्यूब पे 2.5 मिलियन हो गया। और सेलिब्रेशन इसलिए नहीं हो पा रहा था क्योंकि मैं फ्री रहता था तो फ्रेंड्स नहीं फ्री रहते थे, और फ्रेंड्स फ्री रहते थे तो मैं नहीं फ्री रहता था। तो अचानक से आज मेरा मूड बना, मैं बोला कि आज सेलिब्रेशन कर ही डालो, चाहे जैसे हो तैसे। और इतने लोगों को इकट्ठा किया और सेलिब्रेशन हमने शुरू कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, आई लव यू। अरे भाई, इतना बड़ा बड़ा ढील पड़ा है, तुमको कभी धोती होती है या नहीं? रुक 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 रुक, बहुत बड़ा बहुत बड़ा। अच्छा दीदी, ये बताओ, हाँ बोल। मेरी देवरानी के बेटी की शादी पड़ी, कोई गाना बताती दीदी गाने के लिए। गाली बताओ तुमको? बता दो मुझे कुछ। क्या नाम है दूल्हे का, नाम बताओ। रोहित नाम है उसका। बोला रोहित दुआरवा से भगवा की ना, बोला रोहित तोहर खेतवा निकल गया चक्का बंदी में, तोहर नमवा निकल गया नशा बंदी में, तोहर बहिनी चली गई न रंगी में। बोला रोहित, दीदी गाना बोला तो बहुत रोहित अच्छा है। दुआरवा से भगवा की ना, बोला शादी में गाने लायक है। हाँ, यही गाना मजा आ जाएगा, सब तुमको ही देखेंगे जब गाओगी। क्या बात है दीदी, बड़ा गाना वाना गाया जा रहा है। आओ आओ, तुम भी एक आध बताओ। इनके देवरानी की बिटिया की शादी पड़ी है नवंबर में। तुम्हें पता दीदी, मैं कपड़ा धो रही थी, हाँ। मैं सोची कहाँ गाना वाना गाया जा रहा है, मैं दौड़ से भाग के चली आई। यही बोल रही थी हमको गाली सिखाओ, तो वही सिखा रही हूँ। कब पड़ा है? ये 20 नवंबर को है। अच्छा। ठंडी में मजे ही मजे हैं, दबा के खाओ और दबा के सो, भी नुकसान नहीं करेगा। ये तो सही बात है। कोई खाने पर का गाना बताओ जब दूल्हा खाता है। हाँ हाँ रुको, बता रही। गाना गाती नहीं जो रामू के बियाहों में गाई थी। अरे हाँ, लंबा लंबा केला के पत्ता, बासमती के चावल हो, एक चावल छोड़बा समधी कई दे नसबंदी हो, एक चावल
मोरा पीछा वारावा बसवा के कोठिया, वही कोठी तोता मैना लिहले बसेरावा। सोई गाये तोता हो, सोई गाये मैना, सोई गाये गाँवा के लोग हो। वही ना खाली बेटी के पापा, जिकरे दाहे जावा के सोचा हो। सासु आई निहुर निहुर हम जानी बिलरिया, हमारे डरिया लागना, हमारे डरिया लागना, हमारे घरवा के मनैया, हमारे डरिया लागना, हमारे घरवा के मनैया, हमारे डरिया लागना। अरे बहनी बुढ़ऊ, आगे खड़े हो जाते, खाते भी नहीं है। लेकिन दीदी एक बात मानना पड़ेगा, विनीता सुंदर दिखती है। और तुम भी थम वहाँ की बात करती हो। पहली बात तो उनका थुथुन जैसा मुंह है, ऊपर से एक हुआ मेकअप करती हैं जैसे आटा चपोरी हूँ। उतार लो तो एक टाइम की रोटी बन जाए। ना आवाज सही निकलती है, ना कद काठी सही है, ना बात व्यवहार सही है। बोलती हो तो भे भे करती हैं, और ऊपर से मुंह से इतना बास आता है जैसे लैट्रिन। मुझे तो गाँव भर में सबसे अच्छी तुम ही लगती हो। तुम्हारी कद काठी इतनी अच्छी है ना, तुम कुछ भी पहन लो नया पुराना एकदम सेक्सी लगती हो, मॉडल दिखती हो। तुम्हारे शरीर की बनावट मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं तुमसे आज बता दे रही हूँ कि विनीता एक नंबर की मतलबी औरत है। जब तक उनका काम रहता है ना, दिद्दी दिद्दी लगाए रहती हैं, और जैसे काम निकलता है ना तुरंत भूल जाती हैं, मुड़ के देखती भी नहीं है वो। और दीदी कहाँ गई थी पूनम के घर पे क्या? चुप करो, पागल हो क्या? मैं उनके संठा के यहाँ जाऊंगी? जिसके ना बात में दम है ना शरीर में दम है, कुल बेटा उड़ गया है। आ रही थी वही बुला ली, घर में नहीं गई उनके। दुबली होती चली जा रही हैं, गाल वाल पिचकता जा रहा है, आंख धसती जा रही है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ गए हैं। घर में इतनी व्यवस्था है फिर भी ऐसे ही हैं। साड़ी पहनती है तो जैसे किसी ने बांस के कहने में कपड़ा लपेट दिया हो, इतनी पतली हो गई हैं। विनीता सच बताऊं तो मुझे सबसे सुंदर तुम ही लगती हो। तुम्हारी चाल नागिन की चाल, चलती हो तो लगती हो बवाल, ऊपर से तुम्हारे गोरे गोरे गाल, हाय हाय क्या बात है। तुम हंसती हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चाची आजकल पूनम विनीता के बहुत जा रही हो। चुप करो भैया, उनके यहाँ जाए हमारी जुत्ती। सच बोलूं तो मैं औरतों में उठना बैठना ही छोड़ दी हूँ। गाँव की सबसे दुष्ट औरत यही दो हैं, एक पूनम एक विनीता। झगड़ा हो तो चले पत्थर ईटा। मैं तो सोचती हूँ उन लोगों से बात न करना पड़े, लेकिन बिना मन के कभी कभार बात कर लेती हूँ। अगर इन दोनों को बोल दिया जाए कि गाँव को बर्बाद कर दो ना, तो आधा घंटा भी टाइम ना लगेगा। इतनी हरामी है ये दोनों। मुझे गाँव के आदमियों में ना सबसे अच्छे तुम ही लगते हो। तुम्हारा बात व्यवहार इतना अच्छा है ना कि बिना मन के भी मैं तुमसे बात करती हूँ। अभी मैं इधर से जा रही थी, तुम ना रोकते तब भी मैं रुक के तुमसे बात करती। चलो ठीक है, चलती हूँ मैं। कौन था चाची और रास्तों में? अरे भाई सिमो तो था, एक नंबर का हरामी लड़का है। नशेड़ी गजेड़ी है, रास्ते में खड़े रहते हैं। आ रही थी तो रोक लिया, सिगरेट उगरेट पी रहा होगा पीछे छुपा लिया। बर्बाद है ये लोग, खत्म है। अंगना पधारो महारानी, मैया शारदा भवानी। अंगना पधारो महारानी, मैया शारदा भवानी। ऊंचे पहाड़वा पे माई का बसेरा है, ऊंचे पहाड़वा पे माई का बसेरा है, ऊंचे पहाड़वा पे माई का बसेरा है, ऊंचे पहाड़वा पे माई का बसेरा है। अंगना
घर वाले ना इनको बहुत परेशान करते हैं। हम जानते हैं इनके घर वाले बहुत नालायक हैं और पड़ोसी ऊपर से नालायक होंगे, इनको जीने नहीं दे रहे होंगे। टेंशन मत लो, सब माता रानी के ऊपर छोड़ दो, माता रानी तुम्हारा भला करेंगी। सारा दुख दर्द कष्ट तुम्हारा सब हर लेंगी। माता रानी से कहो, हे शीतला मैया, हे दुर्गा मैया, तुम देखो जो हमारे लिए गड्ढा खोदे, भगवान उनको गिराए गड्ढे में। ये जो लोग पाप कर रहे हैं, जो गलतियां कर रहे हैं ना, सबका नाम देवी माँ रजिस्टर में लिख रही हैं। ये इंसान जो कैमरे बना रहे हैं, इनसे तो हम बच जाएंगे, लेकिन जो देवी माँ का कैमरा है उससे कोई न बच पाएगा। माता रानी का व्रत रखो, माता रानी की पूजा करो, सब माता रानी तुम लोगों का भला करेंगी। मेरा बेटा बड़ा वाला 18 साल का हो गया, मैं 18 साल से 9 दिन का साल भर में व्रत रखती हूँ। मुझे आज तक कोई दिक्कत ना हुआ। बीच में मेरा छोटा वाला बेटा बीमार था, मैंने माता रानी के ऊपर छोड़ दिया, मेरा बेटा चंगा हो गया। मेरे पति के बीच में नौकरी छूट गई, मैंने माता रानी के ऊपर छोड़ दिया, उससे बढ़िया मेरे पति को नौकरी मिली। बोला दुर्गा मैया की जय। प्रसाद लेके जाना और चढ़ा अमृत लेके जाना और अपनी सास को जरूर पिलाना, उनके अंदर जो शैतान है भाग जाएगा।